दोस्तों एक दिन मैं बैठूंगा और ऐसे ऐसे बालों में हाथ मारूंगा और खुद से बोलूंगा मुश्किल तो था लेकिन मैंने कर दिखाया। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है मनीष वोरा और मैं रहता हूँ सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में और अभी मैं हूँ इटली में। दोस्तों मैं हर बार आपको दोस्तों वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ बेस्ड एक्सपीरियंस की, लेकिन ये वीडियो दोस्तों मैं सच बोल रहा हूँ यूट्यूब पे आपको किसी ने ऐसी एक्चुअल जानकारी नहीं दी होगी सेल्फ बेस्ड जो कि मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। मैं दोस्तों जा रहा हूँ अभी मिलान, इंडियन कॉन्सुलेट है जहाँ पे आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं जाता रहता हूँ, लेकिन इस बार मैं जा रहा हूँ अपने खुद के काम के लिए। जी हाँ, अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स के लिए, क्योंकि मैं एलिजिबल हो चुका हूँ जो आपने पुरानी वीडियोस देखी थी नेशनैलिटी के लिए इटली की। जी हाँ, और इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, आई एम श्योर ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। और आपको ये मैं क्यों एक्यूरेट जानकारी दे पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे खुद के ही डॉक्यूमेंटेशन होने हैं और मैंने खुद ही अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहा हूँ, मैं किसी के थ्रू नहीं कर रहा। आत्मनिर्भर भारत। और क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो बने रहिए इस वीडियो में। मिलान चलेंगे हम, यहाँ से 2.5 घंटे का सफ़र है। और देखिए अगर आपकी गुडविल बनी होती है तो वैसे इट विल टेक अपॉइंटमेंट चाहिए, लेकिन मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट पे कॉन्सुलेट को फ़ोन करके बोला कि मेरे को ये डॉक्यूमेंट की करेक्शन चाहिए, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, क्या चाहिए वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट पे उन्होंने बोला कि ठीक है आप आ जाइए और आफ्टर लंच आइए आप, तो हम आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देंगे। जलवा है हमारा। और ये बहुत ही छोटा सा करेक्शन है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि व्हेन यू अप्लाई पीआर इन यूरोप, आप किसी भी कंट्री में, तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना फेस हो आप लोगों को, आपका टाइम खराब ना हो, क्योंकि तो ये चीज़ें आप पहले ही करेक्ट करवा लीजिए, जैसे कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप एलिजिबल कब होते हैं। देखिए काफ़ी लोगों को ये वहम है, वहम क्या, लोग कहते हैं 10 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि आप 4 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं फॉर योर नेशनैलिटी इन यूरोप। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको सबसे मैंडेटरी ये है कि तो पहले तो आपका ड्यूरेशन है ना, कि आपका वो हो गया, उस देखिए टाइम कैसे फ्लाई होता है, समय का पता भी नहीं चलता कि हम एलिजिबल भी हो गए हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों अप्लाई करने के लिए, देखिए अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको लैंग्वेज टेस्ट किसी भी कंट्री का है तो आपको वो देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने सोचा कि चलो इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी है तो मिलान तो आए हैं, मिलान आपको दिखाते भी जाएंगे और आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देता भी रहूँगा। तो हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी फॉर योर पीआर इन और नेशनैलिटी इन यूरोप। तो सबसे पहले दोस्तों मैं वही कह रहा था कि आपको जो एक तो आपका जो टाइम पीरियड है, आप 4 इयर्स के बाद एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद दोस्तों जो मेन है, जब आप देखिए देयर इज 2 थिंग्स, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको उस कंट्री का लेवल A2 लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही बेसिक है, जैसे आप कह लीजिए नर्सरी में ABC होती है वैसी। लेकिन अगर आप बिजनेस में हैं, लाइक जैसे मैं अपना खुद सेल्फ एम्प्लॉयड कह लीजिए आप, जैसे मैं खुद हूँ यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं कोई काम किसी के अंडर नहीं करता। लाइक जैसे आप इंडिया में आपके पास GST नंबर होता है या और कंट्री में वैट होता है, जैसे मेरे पास कंपनी रजिस्टर्ड है तो मेरे को यहाँ पे उससे एक लेवल और ऊपर करना पड़ेगा, यानी कि B1, जो आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा था कि मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था। ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ का। अब जो मैं आया हूँ ये मिलान में अपने इंडियन कॉन्सुलेट के लिए, वो कौन सा पेपर है जो मेरे को मैंडेटरी था करेक्ट करवाना। और आप हंसेंगे भी दोस्तों कि ये क्या बात है, और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि आप ये चीज़ पहले ही कर लीजिए
ताकि आपको ऐसे प्रॉब्लम ना हो, आप इंडिया में कर लेंगे। वो प्रॉब्लम अभी यहाँ पे आई जब हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करना था। तो देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है ना, वो हमारे पास मैनुअल बने हुए हैं, लेकिन अब ये QR कोड वाले डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स आ गए हैं। आप जहाँ पे भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो आप पुराना देंगे और आपको वो कंप्यूटराइज दे देंगे। उसकी कोई 60-70 रुपये फीस है, ज़्यादा नहीं है, और कोई फालतू में खर्च मत करना। वो मेरे पास था और मैं इंडिया से करवा के आया था। वो आपको DC से अटेस्टेड और सेम पटियाला हाउस से अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। और सेकंड मैं आपको बताता हूँ अभी ब्रेक के बाद। दोस्तों कोई सेलिब्रिटी यहाँ पे मेरे ख्याल से आई है या आने वाली है, तो लोग बहुत वेट कर रहे हैं। और चलो, पुलिस भी खड़ी है, लोग वेट भी कर रहे हैं। ओह, लोग उधर वेट कर रहे हैं। सेलिब्रिटी तो मैं आ गया हूँ, इनको पता नहीं चला, ऐसे ही उधर वेट कर रहे हैं। ये हम भी एक सेलिब्रिटी हैं। चलो जोक्स अपार्ट दोस्तों। तो सेकंड दोस्तों, जब वो मैं करवा के आ गया, जब मैंने अप्लाई किया अपना नेशनलिटी, तो वो ये कह रहे हैं कि आपका जो पासपोर्ट पे जैसे हमारे लिखा होता है प्लेस ऑफ बर्थ, तो मैं चंडीगढ़ से हूँ तो मेरा चंडीगढ़ लिखा हुआ है। और सेम मेरे जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पे वो लिखा हुआ है सेक्टर 16 हॉस्पिटल चंडीगढ़। हालांकि मैं सेक्टर 16 हॉस्पिटल चंडीगढ़ में पैदा हुआ हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, यहाँ पे सिर्फ चंडीगढ़ ही लिखा होना चाहिए। बताओ जी, अब ये कौन सी, अब क्या ही बोले, है ना। वो कह रहे हैं कि आप इसको अपना एम्बेसी से जाके इसको सिर्फ चंडीगढ़ करेक्ट करवा के लाओ, ट्रू कॉपी। और अभी मैं पहले जा रहा हूँ इंडियन कॉन्सुलेट, है ना। अब देखते हैं कि ये इनको मैंने बता दिया था। नाउ लेट्स सी। वैसे बहुत, मैं आपको दोस्तों पहले बता दूं, हमारा इंडियन कॉन्सुलेट बहुत हेल्पफुल है मिलान में, अनबिलीवेबल हेल्पफुल है। मैंने यहाँ से इमरजेंसी में एक दिन में भी इनके वीज़ा, एक घंटे में वीज़ा इशू करते हुए भी देखा है। और मेरे साथ तो देखो बहुत ही हेल्पफुल है। और जो मैं और लोगों से सुनता हूँ या इनकी बातें सुनता हूँ, तो ये पूरा का पूरा हमें हेल्प करते हैं। मैं बिल्कुल तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। बाकी अब जाके देखते हैं। मेरे साथ वैसे कहते हैं इट विल टेक 1 मंथ, और मेरे को मालूम नहीं है कि, मैं तो चाहता हूँ मेरे को बाय हैंड ही मिल जाए। लेट्स सी। मैं ये दोस्तों आपको बताता हूँ पहुँच के, है ना, कि क्या रिएक्शन और क्या बोलते हैं। वैसे भी ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं, एम्बेसी सॉरी कॉन्सुलेट बंद होने का टाइम भी आया है। तो लेट्स गो टू इंडियन कॉन्सुलेट मिलान। दोस्तों मैं काफ़ी बार आया हूँ, चलो हमें तो रास्ते मालूम है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि दुओमो स्टेशन से आप उतर के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है हमारा इंडियन कॉन्सुलेट मिलान में है जो। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये पीछे वाइट वाली वैन खड़ी है, वो साथ में जो दरवाजा है वो ही है हमारा इंडियन कॉन्सुलेट। ये पूरी बिल्डिंग इंडियन कॉन्सुलेट की है। वो लगा हमारा फ्लैग भी, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमारा काम हो जाए भैया आज। अब देखो दोस्तों, ऐसे हम देखो नेशनलिटी का टाइम आ गया और ये डेज हम काउंटडाउन में बैकअप पे चले गए, है ना। अभी तो बंद है, तो मेरे को उन्होंने बोला था बेल कर लेना। वैसे ये 12 बजे तक होती है। लेट अस सी। तो दोस्तों भी मैं बैठा हूँ इंडियन कॉन्सुलेट मिलान में। तो मैं आपको परमिशन लेके वैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे अलाउड है। और देखिए टाइम नहीं है, ऑफ टाइमिंग है, लेकिन फिर भी चलो, जब आप की गुडविल बनी हो
तो दिस शोज अवर ट्रस्ट। अभी देखो उन्होंने बैठने को बोला है, तो लेट अस सी। तो दोस्तों पूरी जानकारी वैसे मैं रास्ते में घर जाके दे दूँगा, बड़ी खुशी हो रही है। वो जो सर आए थे तो उन्होंने पूछा कि क्या काम है, तो मैंने बता दिया था रेफरेंस जो हमारे, चलो फॉर प्रोटोकॉल हम नाम नहीं लेंगे यहाँ पे स्टाफ का, लेकिन वेरी वेरी कोऑपरेटिव। एंड जब उन्होंने देखा कि आप चंडीगढ़ से हैं तो ही सेड मैं भी खरड़ से हूँ। मैं कहा वाह भी वाह, पड़ोसी पड़ोसी। देन मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर बाय हैंड दे दो। वैसे देखो इट विल टेक मोर देन 1 मंथ, और मैं कोरियर लेके आया था अपना, आप भी लेके आना। इसकी 40 यूरो फीस है, तो एक कोरियर डिस्पैच कर देते हैं, 1 महीना लगता है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरी भैया PR वो नेशनलिटी अप्लाई करनी है, सिर्फ यही डॉक्यूमेंट रही है। तो ही सेड आप वेट कीजिए, मैं रेडी कर देता हूँ। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। वाह वाह वाह, हैट्स ऑफ टू इंडियन कॉन्सुलेट, इंडियन गवर्नमेंट। देखिए कितना कोऑपरेट करते हैं हमसे। अब इसके बाद दोस्तों मैं और जानकारी दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है। ये डॉक्यूमेंट तो हो गया है ना, बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, लेकिन चलो लेट्स वेट फॉर माय डॉक्यूमेंट। वेट कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों बल्ले बल्ले बनती है, बल्ले बल्ले। ये देखिए दोस्तों, मैं हूँ भारत का प्रधान कौंसल आवास मिलान। दोस्तों एक्सपेक्टेशन से भी अर्ली दोस्तों इन्होंने मेरे को मेरा सर्टिफिकेट बाय हैंड दे दिया दोस्तों, करेक्शन करके। हाय हाय, एलिजिबिलिटी बन गई नेशनैलिटी की, लाल पासपोर्ट की। तो दोस्तों सारी जानकारी अब मैं देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे सर्टिफिकेट पे था, तो मैं तो देखिए कोरियर का वो भी लेके आया था, उसकी भी मैंने 40 यूरो फीस भरी थी, तो इन्होंने मेरे को बाय हैंड दे दिया। चलो मेरे कोरियर के पैसे ही बच गए, और सबसे बड़ी बात दोस्तों टाइम बच गया। तो ऐसे ही दोस्तों गुडविल बना के रखो आप कभी भी बाहर जाते हो, कि ताकि आपके काम हाथों हाथ हो जाए। अब मैं आपको दोस्तों दोबारा हम चलते हैं बैक टू प्रोसेस के साथ, है ना। अब ये डॉक्यूमेंट देखिए दोस्तों मेरा हो गया। अब चेकलिस्ट पे आ जाते हैं। ये चेकलिस्ट आपको स्क्रीन पे, पासपोर्ट आपका, है ना, और आपकी यहाँ पे वर्क परमिट का कार्ड, रेजिडेंस का कार्ड, आपकी लैंग्वेज टेस्ट, है ना, और ये आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं। मेन बर्थ सर्टिफिकेट आपका हो गया जो साथ में लगेगा, और ये आपको अपलोड करने पड़ते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो नमस्ते जरूर हाजिर है आपके साथ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जो कंफ्यूजन पार्ट, यही कह रहा हूँ दोस्तों यूट्यूब पे क्यों नहीं कोई जानकारी दे पाया, ये क्योंकि ये सेल्फ बेस्ड एक्सपीरियंस है। अब आपकी मैं एलिजिबिलिटी काउंट बताता हूँ कैसे होती है यहाँ पे, जो कि मेरे को भी कंफ्यूजन थी, और जब मैंने फिलअप किया तो मेरे को आ गया था कि आप 22 फरवरी से पहले आप एलिजिबल नहीं हो। अब मैंने जब काउंटडाउन किया था तो मैंने कहा यार ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब वो एलिजिबिलिटी कैसे गिनी जाती है दोस्तों, कि जब हमने काउंट किया था, मैंने भी, आप भी ऐसे करते हो, व्हेन यू एंटर्ड इन अ यूरोपियन कंट्री लाइक इटली, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, आप कहीं पे भी जैसे एंटर होते हो, तो वो डे 1 नहीं गिना जाएगा आपका नेशनलिटी के लिए। डे 1 आपका गिना जाएगा जब, जैसे हम इटली में हमें सजोर्नो बोलते हैं, वर्क परमिट, है ना, उसके बाद हमें मिलता है कार्ता दी आइडेंटिटी, रेजिडेंस कार्ड। लाइक जब आप किसी भी कंट्री में हो, आप चाहे स्लोवाकिया गए हो, जब आपकी TRC इशू होएगी जो स्टेट से, वो डे 1 गिना जाएगा दोस्तों आपका नेशनलिटी के लिए। कोई भी आपका जो है जिस भी कंट्री में हो, लाइक आपका रेजिडेंस कार्ड जब आपको मिल जाता है, वो चाहे आपको 2 महीने बाद मिले, 4 महीने बाद मिले, 6 महीने बाद मिले, 8 महीने बाद मिले, वो सारे आपके काउंट नहीं होंगे। तो इसीलिए जैसे मैं आया था तो मेरे को 4 महीने बाद मिला था मेरे को मेरा कार्ता दी आइडेंटिटी रेजिडेंस कार्ड। तो मैंने जब अप्लाई किया तो उन्होंने बोला कि आपकी एलिजिबिलिटी अभी नहीं है। तो फिर मेरे को पता लगा कि वो डे 1 तभी गिना जाएगा, यानी कि आपके जो 1-2 महीने होते हैं वो आपके
काउंट नहीं होंगे। वीजा के एंट्रिंग पे नहीं है, आपके रेजिडेंस की एंट्री पे। अच्छी लगी ना जानकारी दोस्तों, अच्छी लगी ना ये जानकारी, क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो मैंने आपको सुनी सुनाई बातों पे नहीं है। अब वैसे मिलान आए, थोड़ा सा मिलान का मजा भी ले ले। दोस्तों अगर आपको कोई भी नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए यूरोप की खासियत, क्योंकि मैं तो यूरोप को ही पता है मेरे को, तो कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 11 से 5 मंडे टू सैटरडे इंडियन टाइम। आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आपको पता चल गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, हम कह देते हैं तो अप्लाई करने के बाद टाइम कितना है ना, जो हम कहते हैं भैया 5 साल लगते हैं 6 साल लगते हैं, वो इसीलिए लगते हैं कि जब ये मेरे डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हो जाएंगे उसके 10 से 12 दिन बाद एक हमें अप्रूवल सर्टिफिकेट आ जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट सब ओके हो गए हैं। उसके बाद लगते हैं दोस्तों साल भी लग सकता है और कई बार 1.5 साल लगता है आपका नेशनलिटी का नंबर आने में। तो यानी कि अगर मैंने अभी अप्लाई किया है, फेब में करूंगा, तो आप अगले फेब 2026 तक मेरे को मेरी नेशनलिटी आ जाएगी। लेकिन आपको अप्लाई पहले ही करना पड़ता है। तो सारी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी, कैसे उसको अपलोड करना है, कितना खर्चा आएगा, है ना, और अप्रॉक्स टाइम मैंने आपको बता दिया। बाकी और डिटेल में जानकारी लेनी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं लेता हूं दोस्तों, करता हूं आपको अलविदा इस वीडियो में। लेता हूं थोड़ा सा मिलान आए तो घूमने का मजा, और फिर क्योंकि मेरी यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ 2 घंटे लगते हैं मेरे को बाय ट्रेन। तब तक के लिए दोस्तों चाओ चाओ, ग्राzie mille and enjoy the Milano Centrale. Enjoy the video.